यशोधन कथा, यह वेताल कथा की छठवीं कथा है। अभी आज शायद उसका अंतिम भाग आज हम ले लेंगे। पहले प्रार्थना। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि, नमो गुरवे न गुरुः परमं, शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरु। अभी तक हमने देखा था कि राजा को अपने संपत्ति का, छत्र का कुछ भी गर्व नहीं था और उस मद में वह गर्व से युक्त नहीं था। सामान्यतः जो राजाओं के गुण होते हैं, बड़े बुजुर्गों का उपदेश न मानना, कोई भी उपदेश हो, कोई भी अच्छी बात हो तो उसे धूल मक्खी तक की तरह फूंक देना, बाजू हटा देना, या फिर मदान्धता से अपनी सन्मार्ग की तरफ न देखना, ये जो सामान्यतः राजाओं के अवगुण होते हैं, उस प्रकार का अवगुण इस यशोधन नामक राजा में बिल्कुल नहीं था। तो अभी आगे यहाँ तक हमने देखा है। अभी आगे क्यों त्रिविक्रमसेन, यह जो राजा है जो वेताल को लेके जा रहा है, वह यशोधन राजा को अधिक गुणवान मान रहा है, उसकी वो कारण मीमांसा हमें दे रहा है। इसके कारण क्या क्या है यह बता रहा है। तो इसकी इस श्रृंखला में हम आगे अभी देखते हैं। ते ते च जगद विजयिनः अपि, ते ते च ते जगत विजयिनः अपि नहुषादयः राजानः मारमोहित स्वाम ताः तां मारमोहितः मारमोहित स्वान्ताः तां तां विपदम् आपुः। ओके, मारमोहितः स्वान्ताः तां तां विपदम् आपुः। अयं तावत् पृथिव्याम् एकछत्रः अपि सन् चपलया लक्ष्म्या इव तया उन्मादिन्याः क्षणं मोहितः उन्मादिन्या क्षणं मोहितः अपि धीरः धरणीधरः प्राणान् तत्याज प्राणान् तत्याज न परम अमार्गे पदं निदधे, अतः एव असौ वसुधाधीशः धर्मवीरत्वात् मे अधिकः मतः। देखिए अभी ये क्या कह रहे हैं। ते ते च, इसकी पहली वाली स्लाइड में हमने देखा है। ये देखिए, जो विभूति से उपहत है वो राजा अपना सन्मार्ग नहीं देखते हैं, ये हमने पहले देखा है। और आगे वह राजा कह रहा है, ये जो त्रिविक्रम सेन राजा है वो कह रहा है, ते ते च, मतलब जो ऐसे सन्मार्ग पर न चलने वाले राजा है वे सब जगत विजयिनः अपि, मतलब पूरे जग के ऊपर विजय पाने वाले होकर भी, मतलब विजयी होकर भी, नहुष आदयः, नहुष एक राजा का नाम था, नहुष इत्यादि राजानः मार मोहित स्वान्ताः ताम ताम विपदम आपुः। मतलब जो ये राजा थे जो विजयी होकर भी मार मोहित स्वान्ताः, मार मोहित मतलब कामदैव से मोहित, स्वान्ताः मतलब होकर, या फिर उनके अंत में, उनके अंतःकरण में मार मोहितता थी, मतलब उनकी मन में कामदेव से मोह जागृत हुआ था। ऐसे नहुष इत्यादि राजा ताम ताम विपदम आपुहु, मतलब उन्होंने उस
कामदेव से मोहित होने से अपने अपनी क्रम से प्राप्त हुए संकट को उन्होंने अपना लिया। अभी जो भी राजा, यहाँ पर नहुष का एक सिर्फ उदाहरण दिया है, लेकिन ऐसे अनेक राजा हो गए हैं जिनके मन में कामदेव से जिनके मन को कामदेव से मोहित किया गया था, और जिनके मन में कामदेव की प्रबलता थी, तो उन्होंने अपने अलग अलग संकटों को प्राप्त किया था। अभी नहुष राजा की क्या कथा है, क्या कथानक है, इसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगी कि ये जो नहुष नामक राजा था, वो ययाति राजा के पिता के पिता। तो ये जो नहुष राजा था, जब इंद्रदेव ने वृत्र असुर को मारा, तो वृत्र असुर को मारने के बाद इंद्र को दंड की तरह उस स्वर्ग से, राज्य से हटा दिया था। तो जब हटा दिया गया, तब वहां पर नहुष राजा इंद्र के स्थान पर राज्य इंद्रत्व मतलब उनके स्थान पर आ गए। मतलब उन्होंने स्वर्ग में भी राजा का पद ले लिया था। लेकिन वहां जाकर उन्होंने इंद्राणी को अपमानित कर दिया। तब इंद्राणी ने उनको अजगर बनने का श्राप दे दिया। तो ये सब क्यों हुआ? वो भी कामदेव से मोहित हुए थे, इसीलिए इंद्राणी का अपमान किया, और इंद्राणी ने उनको शाप दिया कि अजगर बन जाओगे। तो इस नहुष राजा की कथा से हमें पता चलता है कि नहुष जैसे अनेक जो राजा थे, वो कामदेव या काम की प्रभावता से, अपने मन में काम की प्रभावता से अपने अपने संकटों को उन्होंने प्राप्त किया हुआ है। अभी क्या है, अयम तावत, लेकिन ये जो यशोद है वो तो पृथिव्याम एक छत्र अपि सन, पृथ्वी पर एक छत्र मतलब पूरे पृथ्वी पर एक ही राजा हो, एक ही छत्र हो, ऐसा मतलब सम्राट जैसा होकर भी चपलया लक्ष्म्या इव, चंचल लक्ष्मी की तरह, तया उन्मादिन्या उस उन्मादिनी द्वारा, क्षणम मोहितः अपि एक क्षण भर के लिए मोहित होकर भी, धीर वो कैसे रहे, धीर रहे, चंचल नहीं हुए, उन्होंने अपना संतुलन खोया नहीं। ऐसा वह धरणीधर, वह राजा प्राणान तत्याज, अपने प्राणों का त्याग किया, न परम अमार्गे पदम निदधे, परंतु गैर मार्ग पर, जो सन्मार्ग नहीं था, ऐसे मार्ग पर अपना पांव नहीं रखा। अतः इसीलिए एव असौ, इसीलिए ही यह वसुधाधीश, यह राजा धर्मवीरत्वात्, धर्मवीर होने के कारण, में अधिक मतः, मेरे ख्याल से वह अधिक गुणवान है। ऐसा कौन कह रहा है? त्रिविक्रम सेन वेताल को बता रहा है कि क्यों यशोधन राजा गुणवान अधिक है, सेनापति से भी अधिक गुणवान क्यों हुए? तो उसके मत से, जिसने अपने मन में अगर कुछ संकल्प किया होता, तो वो सन्मार्ग में पांव न रखकर अमार्ग पर पांव रखकर उस उन्मादिनी को प्राप्त कर सकता था। लेकिन उस उन्मादिनी को चंचल लक्ष्मी की तरह जान लिया, एक क्षण उसकी तरफ मोहित होकर भी अपना संतुलन नहीं खोया, खुद के प्राण उसने त्याग दिए, लेकिन अमार्ग पर पद नहीं रखा। इसलिए त्रिविक्रम सेन के हिसाब से यही राजा अधिक धर्म वाला है, अधिक गुणवान है।
धर्मवीर है। धर्म मतलब यहाँ कर्तव्य ऐसा अर्थ लेना है। कर्तव्य में अधिक योग्य है, अधिक गुणवान है, इसलिए वह अधिक गुणवान है, ऐसा त्रिविक्रम सेन का कहना है। विजयिनः विजयी लोग, मार मोहितः कामदेव से मोहित, स्वांताः मन वाले, विपदम संकट, एक छत्रः सार्वभौमिकः मतलब सम्राट, चपल चपलया चंचल, धरणीधरः राजा, तत्याज त्याग कर दिया, वसुधाधीशः राजा। अभी इसका व्याकरण हम देखते हैं। यस मनस्वी। जी महोदय। ते ते च जगत् विजयिनः अपि नहुफादयः राजानः मारमोहितः स्वान्ताः स्वान्ताः तां तां विपदम् आपुः। अयम अयं तावत् पृथिव्याम् एकत् छत्रः अपि सन् चपलया लक्ष्मी इव क्षम्यताम् लक्ष्म्या इव लक्ष्म्या इव। अस्तु महोदय, लक्ष्म्या इव। अगर लक्ष्मी इव रहता तो लक्ष्मी ही इव हो जाता। एक तो प्रथमा लक्ष्मी की लक्ष्मी ही होती है ना। फिर भी अगर लक्ष्मी सिर्फ शब्द है और आगे इव लगाना है तो लक्ष्मी इव हो जाता ना उसकी संधि। तो यहाँ लक्ष्मी इव ऐसा है। तया उन्मादिन्या क्षणं मोहितः अपि धीरः धरणीधरः प्रजानां तत्याज न परम् अमार्गे। अतः एव असौ वसुधाधीशः धर्मवीरत्वात् मे अधिकः मतः। ओके। राजानः यह क्या पद है, आप उसकी विभक्ति बता सकते हैं? राजानः राजानौ राजानः नकारान्तः राजन् शब्दः बहुवचनम्। नकारांत राजन राजा राजानौ राजानः। ओके। द्वितीय बहुवचन क्या है? मेरे को आगे का नहीं मालूम महोदय। राज्ञः है। अस्तु। विपदम आपुहु, इसमें आपुहु क्या है, कुछ पता है? नहीं महोदय। ओके। आप धातु मालूम है आपको? नहीं महोदय, अभी मैंने नहीं सीखा है। ओके। अस्तु, धन्यवाद भगिनी। धन्यवाद। और कहीं कोई बोलना चाहेगा? यस एन बोलिए। नमस्ते। Can you hear? Okay. Yes. आपुहु, आप धातु लिट् लकार प्रथम पुरुष एकवचनम्। अयम इदं धातुः इदम् इति सर्वनाम अस्ति, धातुः अस्ति वा? sorry, इदं सर्वनाम पुरुष अयम् मकारांत पुरुष पुल्लिंगी प्रथमा एकवचनम्। I forgot. Yes. पृथिव्याम
पृथिव्यां पृथिवी पृथिव्यां पृथिवी ईकारांत स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एकवचनम। ओके। लक्ष्म्या। लक्ष्म्या लक्ष्म्या ईकारांत प्रातिपदिकम स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति एकवचनम। ओके। तत्याज। तत्याज I don't see तत्याज I think is त्याज धातुः प्रथम लिट् लकार प्रथम पुरुष एकवचनम। निदधे। निदधे नि उपसर्गः दा धातुः लिट् लकार प्रथम पुरुष एकवचनम। असौ। असौ अदस सर्वनाम सकारांत पुंलिंग प्रथम विभक्ति एकवचनम। उत्तमं, बहु उत्तमं। सन् इति किम् अस्ति? पृथिव्योम कंचत्रोपि सन। सन is from sun धातु। It's usually it's like being. परन्तु अस् इति धातोः शत्रन्त अस्ति। Oh, शत्रन्त। शत्रुप्रत्ययान्त। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः। जगत् विजयिनः अपि मारमोहितस्वान्ताः ताम्। अयं तावत् पृथिव्याम् एकछत्रः अपि लक्ष्म्या इव। तत्याज। त्याज लिट् लकार प्रथम पुरुष एकवचन। निदधे नि उपसर्ग पूर्वक धा धातुः लिट् लकारे प्रथम पुरुषे एकवचनम्। अस्तु, अग्रिमम्। अधुना अस्य कथायाः अन्तिम श्लोकः अस्ति। श्लोकः अस्ति सामान्यं गद्यं नास्ति, पद्यमस्ति। इत्याकर्णनृपस्य तस्य वचनं भूयस्तदंसस्थलात् वेतालः सहसा स्वमेव सपदं मायाप्रभावाद्ययौ राजाप्यन्वसरत्तथैव स पुनः सम्प्राप्तुमेतं जवात् आरब्धे हि दुष्करेऽपि महतां मध्ये विरामः कुतः। क्या कह रहे हैं देखिए, धीरे धीरे हम इसका अन्वय कैसे लगाना है आज सीख लेते हैं। फिर शब्दार्थ, संधि विच्छेद, इसके यहाँ इसकी चर्चा बाद में होगी। लेकिन हमें जब भी हम श्लोक देखते हैं तो पहले हमें इन चारों लाइंस में क्या क्या क्रियापद है ये हमें देखने हैं पहले। तो पहले जो दो लाइन है उनमें ययौ ऐसा एक क्रियापद हमें दिख रहा है। सो हमें पहले देखना है कि इसका कर्ता कौन है। ययौ या धातु का लिट् लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो कोई कर्ता होगा जो एक वचनी ही होगा। और ययौ यह जो क्रियापद है उसे देखकर हमें पता चल जाता है कि यह प्रथम पुरुष वाला ही कोई कर्ता हो सकता है। अभी देखिए, अहम आवाम वयम है, ये उत्तम पुरुष के कर्ता है। त्वम युवाम यूयम ये मध्यम पुरुष के कर्ता है। इन 6 को छोड़कर जो भी है वो प्रथम पुरुष का कर्ता हो जाता है। तो इस चरण में पहले हमें देखना है सह वेतालः ययौ। मैंने क्यों सह और वेताल को ही चुना? क्योंकि वे प्रथमांत है।
प्रथमा विभक्ति के में ही कर्ता का प्रयोजन कर्तरी वाक्य में होता है। सो सह वेतालः ययौ, वह वेताल गया। कहाँ गया? स्वमेव पदम, खुद के ही स्थान पर गया। कैसे गया? सहसा, अचानक गया। सह वेतालः सहसा स्वमेव पदम ययौ। और कैसे गया? माया प्रभावात, उसके पास माया युक्त शक्ति थी, उसके प्रभाव से सहसा अचानक वेताल खुद के स्थान पर चला गया। इस पंक्ति का अर्थ हमें समझ में आ गया। और कैसे चला गया? अंशस्थलात, कहाँ से चला गया? तो अंशस्थलात, अंश मतलब कांधा, अंशस्थलात मतलब जो त्रिविक्रम सेन के कांधे पर बैठा हुआ था, वहां से अचानक चला गया। और कब चला गया? कुछ तो सुनकर, आकर्ण्य। क्या सुनकर? नृपस्य तस्य वचनम इति, ऐसा उस राजा का वचन सुनकर फिर एक बार, भूयः मतलब फिर से एक बार, उसके कांधे पर से वह वेताल अचानक माया के प्रभाव से खुद के स्थान पर चला गया। ये तो दो पंक्तियों का अर्थ हुआ। अभी और आगे क्या है देखते हैं। राजा अपि अन्वसरत तथैव सह पुनः संप्राप्तुम एतम जवात। ओके, अभी इस वाक्य में, इस पंक्ति में क्या क्रियापद है? अन्वसरत, यह क्रियापद है, मतलब अनुसरण किया। किसने अनुसरण किया है? कौन करता है अनुसरण करने वाला? राजा। राजा ने भी अनुसरण किया। कौन सा राजा? सह राजा अपि अन्वसरत, उस राजा ने अनुसरण किया। कैसे? तथैव, उसी प्रकार, मतलब पहली कथाओं ने पहले जैसे उसने अनुसरण किया था वेताल का, उसे लाने के लिए, उसी पद्धति से अभी भी उस राजा ने अनुसरण किया। किसका? वेताल का। पुनः, किस लिए? पुनः संप्राप्तुम, पुनः फिर से उस वेताल को प्राप्त करने के लिए। एतम मतलब इस वेताल को प्राप्त करने के लिए। जवात मतलब अत्यंत वेग युक्त, झटिति, ऐसे वेताल को फिर से प्राप्त करने के लिए राजा ने अनुसरण किया। तथैव मतलब उसी प्रकार जैसे पहले करता था। अभी ये तीन पंक्तियां सभी जो है हमें राजा, वेताल, इसके बारे में बता रही है। कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, इस सब के बारे में इन तीन पंक्तियों में हमें पता चलता है। लेकिन जो अंतिम पंक्ति है वो एक सामान्य पंक्ति है, मतलब हम अपनी जीवन में या फिर व्यवहार में इसका उपयोग कर सकते हैं। क्या है लिखा हुआ? आरब्धे ही सुदुष्करे अपि महतां मध्ये विरामः कुतः। मतलब अत्यंत सुदुष्कर, सुदुष्कर मतलब अत्यंत क्लेशकर ऐसा कुछ भी कार्य आरंभ हो जाने के बाद महान लोगों के लिए बीच में विराम कहाँ से मिलेगा, आराम कहाँ से मिलेगा? अर्थात उन्हें आराम मिलता ही नहीं है।
तो यह पंक्ति जो है वह सामान्य पंक्ति है, लेकिन यहाँ विशेषत्व न राजा के बारे में, वो जो त्रिविक्रम सेन राजा है उसके बारे में कही गई है कि इतना कठिन काम है, वो वेताल ऊपर जाके फिर से बैठ रहा है, वो उस शीशम के वृक्ष पे जाकर बैठ रहा है, फिर से राजा उसे जाकर नीचे लाता है, तो उसे इस कार्य में बिल्कुल भी विराम नहीं मिल रहा है। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि कितना भी क्लेशकर कार्य न हो, कितना भी क्लेश हो उस कार्य में, फिर भी जो महान लोग होते हैं, एक बार जब कार्य शुरू करते हैं तो बीच में उन्हें विराम मिलता ही नहीं है। ऐसा इन चारों पंक्तियों का अर्थ है। तो अभी इसका शब्दार्थ देखिए। भूयः फिर से, अन्वसरत पीछे गया, जवात मतलब वेग युक्त, वेग से, सुदुष्करे अत्यंत क्लेश युक्त, क्लेशकर मतलब क्या है, काम, कोई भी काम। भूयः संधि विच्छेद में क्या क्या है, भूयः तद अंश स्थलात् वेतालः राजा अपि अन्वसरत, तथैव, तथैव में भी संधि है, तथा एव, जवात आरब्धे, यहाँ संधि कुछ भी नहीं है, शायद ओरिजिनल टेक्स्ट में हो सकती है, जवाद आरब्धे ऐसे दकार हो सकता है। सुदश्करे अपि, तो यह संधि विच्छेद हो गया। अभी इसका अन्वय देखते हैं हम आगे। देखिए अन्वय, इति तस्य नृपस्य वचनम आकर्ण्य सहसा तदंशस्थलात् सह वेतालः स्वमेव पदम माया प्रभावात् ययौ। यही हमने अर्थ अन्वय करके लगाया था, खुद हमने लगाया था, है ना, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। सह राजा भी अपि एतम संप्राप्तुम तथैव पुनः जवात् अन्वसरत्, सुदुष्करे आरब्धे ही महतां मध्ये विरामः कुतः। तो इसका अर्थ क्या होता है, देखिए, ऐसा उस राजा का वचन सुनकर अचानक उसके कांधे पर से वह वेताल अपने खुद के स्थान पर माया की प्रभाव की वजह से चला गया। वह राजा भी इसे मतलब उस वेताल को प्राप्त करने हेतु उसी प्रकार फिर से वेग से अनुसरण कर, राजा ने उसका अनुसरण किया। क्लेशकर कार्य आरब्ध करने के बाद मतलब शुरू करने के बाद महान लोगों के लिए बीच में विराम कहाँ से प्राप्त होगा, ऐसा यहाँ कहा हुआ है। तो इस कथा में अभी जो भी हमें समझना था वो हमने समझ लिया है, लेकिन देखिए इसमें हमें आगे आकर्ण्य, यह क्या है, कौन कह सकता है व्याकरण के बारे में यहाँ, और कोई? अरुण जी, डू यू वांट टू टॉक, बोलिए। हाँ महोदय, पूछिए कृपया। आकर्ण्य, आकर्ण्य कर्ण धातोः लेबन्तम् आ उपसर्गपूर्वक। अंशस्थलात्, यह कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति। पंचमी ययौ, विभक्ति ययौ इति या धातोः लिट्लकार प्रथमपुरुष एकवचनम्। उत्तमम्। तं प्राप्तुं, संप्राप्तुं तुमनन्तं सम उपसर्गपूर्वक प्राप् धातु आप धातु। संप्रा उपसर्गपूर्वक आप धातोः तुमनन्तम्। अन्वसरत्, अणु उपसर्गपूर्वक सरति धातोः त्रु, त्रु धातु श्रु अस्ति, श्रु धातोः लङ्लकार प्रथमपुरुष एकवचनम्। आरब्धे, आरब्धे
दिस इज सप्तमी विभक्ति एकवचनम् आरंभम इत्यस्य प्रातिपदिकम् आ उपसर्ग पूर्वक रभ रभ धातोः धातु त प्रत्ययः अस्ति तत्र। ओके आ रभ त तान्त प्रत्यय अस्ति, उसकी पुल्लिंगे सप्तमी एकवचन। सप्तमी विभक्ति ओके महताम महत् शब्द से षष्ठी विभक्ति बहुवचनम् जी उत्तम, धन्यवाद। महोदय धन्यवाद। प्रभावात प्रभाव इस प्रातिपदिक की पुल्लिंगी पंचमी एकवचन है। एतम एतद सर्वनाम का दकारांत सर्वनाम पुल्लिंगी द्वितीय एकवचनम। संप्राप्तुम सम उपसर्ग पूर्वक प्र उपसर्ग पूर्वक आप धातोः तुमुनन्त अव्ययमस्ति। जवात जव शब्द की पंचमी पुल्लिंगी पंचमी एकवचन है। अन्वसरत अनु उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन। आरब्धे आरभ तांतव्यम नपुंसकलिंगी सप्तमी एकवचनम। महताम महत पुल्लिंगी षष्ठी बहुवचन। तो यहाँ पर हमने ये कथा आज समाप्त कर दी है, लेकिन इस पूरी कथा में एक दो चीजें हैं जिस पर मैं फिर से एक बार आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। यहाँ पे जगती जानी या पृथ्वी जानी या फिर क्षमा जानी, मतलब पृथ्वीवाचक शब्द और उसके आगे जानी अगर लिखा गया है तो उसका अर्थ होता है राजा। तो ये अर्थ कैसे डिराइव होता है ये हमने पिछली एक बार किसी कथा के माध्यम से देखा है। यहाँ पर जाया मतलब पत्नी अर्थ है, मतलब पृथ्वी ही जिसकी पत्नी है ऐसा वहां अर्थ है, और उसका अर्थ हो जाता है राजा। तो यहाँ जाया में या जो है उस या को नी आदेश हो जाता है और जाया का जानी ऐसा शब्द बन जाता है। ये एक चीज। दूसरी थी अभ्यधिक ऐसा एक शब्द आया है। सो अधिक ऐसा कहा तो भी चलता था, लेकिन राजा ने वहां कहा है कि यशोधन राजा अभ्यधिक मतलब वो मुझे ज्यादा अधिक दिखता है, ज्यादा अधिक लगता है। लेकिन अभ्यधिक का अर्थ अगर हम देखते हैं तो किसी और की अपेक्षा से वह अधिक है ऐसा तो होता ही है, लेकिन अगर हम सभी बाजुओं से सभी छोर से अगर हम चिंतन करें तो सभी प्रकार से भी राजा ही अधिक गुणवान है ऐसा उसका कहना है। तो सिर्फ अधिक कहने के बजाय उन्होंने अभ्यधिक कहा है। और सामान्यतः हम देखते हैं कि जो पद्य रचनाएं होती है वहां अलंकार का उपयोग हो जाता है, जैसे अलिट्रेशन, जिसको इंग्लिश में अलिट्रेशन कहते हैं, अनुप्रास, उसका उपयोग श्लोकों में हमें दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे हमने इस कथा में देखा यशोधन यशोधर यशस्येषताम ययौ। देखिए यश 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 इसका जो है उसका रिपीटेशन हुआ है, अनुप्रास है यहाँ पर। और इस द्वारा उन्होंने लय जो है पढ़ने में एक प्रकार की लय मिलती है, हमें नाद मधुरता प्राप्त होती है। जो हमें पद्य में दिखाई देती है वह गद्य में भी हो सकती है, ऐसा इस कथा द्वारा हमने जाना। और जो चौथी महत्वपूर्ण चीज थी, हमें पहली बार इस प्रकार का कुछ रूप हमें दिखाई दिया है अभी तक की कथाओं में से पहली बार। तो दंडयमान हो, यहाँ पर क्या धातु है तो दह धातु है। यहाँ यंग ऐसा एक प्रत्यय लगता है। ये जो प्रत्यय है वो अतिशय अर्थ में होता है या फिर पुनः पुनः अर्थ में होता है। यहाँ पर ये पुनः पुनः अर्थ में होना है, फिर से करना कोई बात, तो इस अर्थ में यह हुआ है। तो हम यही बात पुनः पुनः
दंदय्यते ऐसा भी दहते दह्यते ऐसा भी कह सकते थे, लेकिन यह पुनः पुनः दह्यते ऐसा कहने से उन्होंने दंदय्यमान ऐसा कहा है। तो यहाँ एक प्रकार की रचना जो हमें प्राचीन साहित्य में दिखाई देती है, वेदों में दिखाई देती है, इसका कथा साहित्य में भी उसका उपयोग दिखाई देता है। तो यह क्या होता है यहाँ पे देखिए, सामान्यतः यंग यह ङ लगाया हुआ है, क ख ग घ ङ वाला जो अनुनासिक है वह य के बाद लगाया हुआ है। ये जो य है वो जब उसका प्रयोग होता है तो ङ हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन उस ङ का कुछ तो इफेक्ट हो ही जाता है। वो इफेक्ट है कि जब भी यंग प्रत्यय लगते हैं तो परिणाम स्वरूप वो धातु आत्मनेय पद के ही प्रत्यय लेता है। तो उस हिसाब से यहाँ सिर्फ आत्मनेय पद के ही प्रत्यय होते हैं और मान प्रत्यय लगेगा, शानच में से मान प्रत्यय वहां लगेगा। तो कैसा रूप तैयार होगा, वो दह दह का आगे जाके दंदह कैसे बना, ये समझने की हमें अभी हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे। हमें सिर्फ यह देखना है कि दह दह जो द्वित्व हुआ है, 2 बार लिखा है, उसका कुछ प्रक्रिया के बाद दंदह बन जाता है, यंग में से य बचता है और फिर मान बच जाता है। सो इसका पूरा रूप बन जाता है दंदय्यमान। सो यहाँ मैंने लिखा है कि यंग यह ङ है और इसलिए वहां आत्मनेय पद के ही प्रत्यय वो लेते हैं। तो हमारी कथा में उस दिन गलती से कर्तरी लिखा हुआ था, उसको हमने कर्मणि परिवर्तित कर दिया। लेकिन क्यों कर्मणि में परिवर्तन हुआ, ये देखिए यहाँ पे क्या वो वाक्य था, वो हम फिर से एक बार देखते हैं। स्मर ज्वर उष्मणा, उष्मणा तृतीया है, तो तृतीया के साथ दंडय्यमान यह कर्मणि का ही प्रयोग होता है, कर्तरी का हो नहीं सकता, इसलिए हमने परिवर्तन वहां कर दिया था। लेकिन हमें जांचना था कि क्या वह आत्मनेय पद का ही प्रत्यय क्यों होता है, उसका क्या कारण है कि सिर्फ आत्मनेय पद का प्रत्यय होता है। तो उसका उत्तर हमें यहाँ मिल जाता है कि यंग यह ङ वहां जो लिखा है उसके परिणाम स्वरूप वहां आत्मनेय पद प्रत्यय हो जाता है। अभी किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछिए, और मुझे कुछ प्रश्न है वो मैं पूछूंगी आपको, आप एक एक करके उत्तर दीजिएगा। तो इस कथा में आपको किसका पात्र सबसे ज्यादा अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा? इस कथा में बहुत सारी चीजें थी जिसके ऊपर हम आज की काल की मर्यादा से हम आक्षेपार्ह मान सकते हैं। तो वो क्या क्या बातें थी, ये दूसरा प्रश्न है। और अभी भी प्रश्न है, वो बाद में मैं आपको पूछती हूँ। तो कौन बताना चाहेगा? यस वाणी जी बोलिए। Control of senses. कंट्रोल ऑफ sense. I mean, Kamadev राजा का Raja, जी, he controlled the वो sense of, हम्म, I mean, वो प्रशंसनीय है, ऐसा आपका कहना है ना? sorry, I didn't get you. वो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, ऐसा आपका कहना है, राइट? वो अच्छा लगा आपको? Yes. And it is very relevant to the modern life when we are carried away by the external sense organs. ओके, And if we control our senses, so many bad things will not happen in the world. It is relevant to the Yes. world. सो इफ वी कैन कंट्रोल आवर सेंसेस, अगर हम अपने इंद्रियों के विषयों पर या फिर इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं तो हम सन्मार्ग के ऊपर चल सकते हैं, कुमार्ग के ऊपर नहीं जाएंगे, राइट? दैट्स व्हाट यू वांटेड Yes. टू टेल। And that the beautiful lady has told us not to carried away by the ego of the beauty, which is very short-lived. Because Very of her, good. 2 people died, and the kingdom lost a great king. उत्तम।
बहु उत्तमं Thank you. विचारः। Thank you, ma'am. अस्तु, यस शङ्कराजी। महोदय, बात तत्र राजा he did not give attention to what is actual thing that is happening, and he just listened to his people and believed that she is not worth it before marrying, which was not right. They say, right, you have to listen to everyone's opinions, but you should not believe in them, however close they are to you, however trustworthy they are. So हाँ, that's what लेकिन I feel. राजा है और सुलक्षणा है या कुलक्षणा है, यह तो राजा जान ही नहीं सकता है। उसके लिए उनको किसी की तो मदद लेनी ही थी। तो ब्राह्मणों को उसने क्यों भेजा था राजा ने? देखने के लिए, या फिर वो सुलक्षणा है या कुलक्षणा है। देखकर उसे सिर्फ पता चल सकता था कि ये तो बहुत सुंदरी है। वो सुलक्षणा है या कुलक्षणा है, इसके लिए तो ब्राह्मणों की ही सहायता उसने लेनी थी। जो आप जो कह रही है वो बात सही है, लेकिन अभी इस कथा की दृष्टि से देखे तो वहां पर राजा को उन्हीं का आश्रय लेना ही था, Okay. है ना? That was one thing I really felt blindly following. Okay, And that's good. ultimately she proved to be a Kulakshana girl. हाँ, actually she is Kulakshana in moral ways because she wanted king to be, get punished. Yes, Arun Kumar ji, बोलिए। Yes, ma'am. If you listen to the stories, in those days, if Raja sees any female on the road, he go and acquire them. What kind of dharmacharana in those days, I don't really understand. Even in this story, though he knows that that female belonged to another person's wife, he cannot have that kind of kamagni in his mind. So he should have left her as his wife only. He could have taken care of his Raja. Instead of that, he died. So how can he be the best king? He cannot be. That's my opinion, madam. That's also true. But उसके मन में मोह जागृत हुआ, फिर भी अपनी मन की नहीं सुनी उसने। ये भी उसका गुण ही हुआ। लेकिन उस एक लड़की के लिए अपना राज्य छोड़ के उसको मरना उसने प्रेफर किया, ये भी गलत ही है, जैसा आप कह रहे हैं। बहुत उत्तम। मीता जी बोलिए। जी मैम। मैम मुझे लगता है कि बाकी कथाओं में हमें तो ऐसा बोला गया है कि राजा का धर्म है ऐसा करना, कि अपने अपनी प्रजा की देखभाल करना, उनकी रक्षा करना, तो वो तो इसका कर्तव्य था। मुझे लगता है कि जो सेनापति था वो ज्यादा महान था उससे, क्योंकि उसने अपने मतलब मुझे तो लगता है एक्चुअली उसने गलत ही किया कि अपनी पत्नी को भी गलत ही उसने, किया। हाँ, गलत ही किया। पर राजा का भी धर्म है प्रजा को फॉलो करना, तो उसने तो अपना काम किया जो उसको करना चाहिए था। तो उसमें उसकी महानता क्यों हुई ये मुझे नहीं समझ आया। हाँ ठीक है, उसकी इच्छा थी, उसने उसे उसने उस वजह से वो अपनी मर्यादा के बाहर नहीं गया, पर वो उसकी मर्यादा होती ही राजा की ऐसी है कि वो अपने आप को ऐसा रखे कि अपने प्रजा के हित में ही सब कुछ करे। तो इसमें मेरे को दोनों तरफ से लगा कि राजा ने भी जो अपना संतुलन खोया है एक तरह से। हाँ थोड़ा खोया, पर उसने ठीक है फिर अपने आप को संभाल लिया। पर उसमें उस वजह से उसके प्राण उसने त्याग दिए, वो मुझे लगता है वो तो बिल्कुल ठीक नहीं था। और जो सेनापति ने भी अपनी पत्नी को बोला कि मैं उसे छोड़ दूंगा या मैं आपको दे दूंगा, वो भी गलत था। ओके, तो बाद में है ना, जब हम सभी कथाएं संपूर्ण करेंगे
उसके बाद सारांश रूप से आपने वेताल कथाओं से क्या क्या समझा है, ये प्रश्न मैं आपको पूछने वाली हूँ बाद में। और इसके ऊपर सबको कुछ ना कुछ लिखना है, 10-12 लाइनें हो, अपने मन के विचार, मतलब आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, वेताल पंचविंशति से उसका कुछ और एंगल है क्या, ये हमें सोचना है। ओके, ये कथाएं क्यों लिखी गई, क्या एग्जैक्टली उनको उसमें कुछ अनुस्यूत है क्या, ये भी हमें देखना है। ओके, तो आप जो कह रही है ना, ये ऐसा है, गलत है ऐसा लग रहा है। देखिए, बीइंग अ ह्यूमन, उसका ऐसे किसी स्त्री के प्रति मोहित हो जाना वो भी नेचुरल है, लेकिन मोहित हो जाने के बाद वह उस स्त्री के पीछे पीछे नहीं गया, उसने अपना चारित्र अक्षुण्ण रखा, ये उसका बड़कपन है। लेकिन चारित्र क्या, चारित्रों को संभाला, फिर भी उसको भूलकर, उसका मोह भूलकर, कामदेव पर विजय प्राप्त करके उसने राज्य की तरफ जो ध्यान देना था वो नहीं नहीं कर दिया। पाया। जी जी। वहां थोड़ा सा राजा गलत लगता है। और जो सेनापति है, अगर मैं आज की नारी इस एंगल से अगर देखती हूँ, तो सबसे ज्यादा तो मुझे सेनापति ही गलत लगता है। मुझे, यह मेरा जी व्यू है, बिल्कुल ऐसा नहीं है बिल्कुल। कि यही सही है। यहाँ पर सबका व्यू सही या सही गलत हो सकता है, अपना अपना व्यू है, बस अपना अपना एंगल है, और कुछ नहीं है। यस पूर्णिमा जी बोलिए। नहीं, मैं मीता जी से सहमत हूँ कि ये कथा शुरू जब होती है तो हमें ऐसा बताया जाता है कि इस कनकपुर के जो सब लोग थे वो अत्यंत धार्मिक थे। वो कली के लिए भी अगम्य था हम्म ये नगर। हम्म तो यहाँ ये ऐसी जो बातें बाद में जो कथा में दिखाई गई है वो समझ में नहीं आती कि सेनापति अपने पत्नी की तरफ अ, मतलब उसका पत्नी की तरफ भी एक धर्म होता है, पति धर्म, वो हाँ, उसने वह निभाया पत्नी नहीं। धर्म भूल गया। हाँ, पति धर्म वो भूल गया। लेकिन क्या और है, आप उस काल की एक अगर ध्यान में रखते हैं, तो वहां राजा को सबसे ज्यादा खुश रखना है। क्योंकि अगर ऐसा बोलते हैं ना कि नहीं, राजा आ, भी हम्म, सारी प्रजा के लिए पिता जैसा होता है। जी ये पहले मतलब हमारे हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में ऐसा ही सिखाया जाता है कि राजा प्रजा का पिता होता है। तो वो भी ऐसा कैसे भाव रख सकता है, मतलब वो मुझे समझ में नहीं आया। ओके। सेनापति तो गलत है, राजा भी मुझे ऐसा लगता है कि गलत है। लेकिन इस कथा से क्या क्या गलत है, मतलब क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये तो सीख मिल ही जाती है हमें, है ना। हाँ, बिल्कुल। हाँ। जी, उत्तम। यस धन्यवाद। जयराम जी बोलिए। नमस्ते आचार्य। अस्मिन् विषये तु मम अभिप्रायः एव नास्ति। हम्म सेनापतिः अपि श्रेष्ठः आसीत्, महाराजः अपि श्रेष्ठः आसीत् इत्येव। मम प्रश्नः अस्ति क्षम्यतां, व्याकरणविषये। अत्र यङ् प्रत्ययस्य प्रत्ययस्य प्रकरणं यदा भवति हम्म, तदा सर्वदा आत्मनेपद एव जायते किम्? हाँ, हा, तर्हि अस्मिन् उदाहरणे तु कर्मणि प्रयोगः भवति, किन्तु यदि कर्तरिप्रयोगः भवति तर्हि तथापि समानमेव हा, समानमेव रूपम् आगच्छति। समानरूपं न भवेत्। दन्तः ह्य इति न भवेत् खलु तत्र। यकार तु आत्मनेपदिनः अस्ति इति कृत्वा, पश्यतु अत्र किम् अस्ति, पुनः एकवारं दन्तः मानः इति भवेत् खलु। एकक्षणं। हा, दन्दः इत्यत्र यङ् यङ् इति विकरण इव एकः प्रत्ययः अस्ति, सः विकरण तु आयास्यति एव।
न न अवगतं वा? न न आचार्ये अस्मिन् उदाहरणे तु कर्मणि प्रयोगः भवेत् अतः दन्तह्य य इति न न न न, श्रूयते। एक क्षण, देखिए मान जो है ना वो है आत्मनेपद का है, इसलिए मान आया है। लेकिन अगर यहाँ पर कर्तरी है तो भी मान ही आता था, आत्मनेपद का ही प्रत्यय आता था, क्योंकि यो जो देखिए पठ योग अयोगति, यहाँ पे जो हम विकरण लगाते हैं वो हम निकाल नहीं सकते हैं। अगर हम कर्मणि कर रहे हैं तो ही कर्मणि का य आता है। यहाँ पर ये जो यंग है ये विकर्ण जैसा काम करता है, लेकिन यहाँ पर हम कर्मणि कर रहे हैं तो य को निकालना है, ऐसा नहीं है। ये कैसा वाला विकर्ण है? जैसे भविष्य काल में स्य विकर्ण आता है ना, उसको हम हटा नहीं सकते हैं, वो स्य तो रहेगा ही। वैसा यह यंग प्रत्यय है जो विकर्ण है, उसको यंग को हम हटा नहीं सकते हैं। देखिए हम व्याकरण की चर्चा इसमें ले ही नहीं रहे हैं, और ये तो दंडई यंग एंड यंग लुगंत आर मतलब बहुत हाईएस्ट लेवल का ग्रामर है, हमें उधर जाना ही नहीं है। अस्तु। मम प्रश्नः एवमासीत्, यदि कर्तरि प्रयोगः अत्र भवति तर्हि दन्तः मानः इति न भवेत् खलु? न भवति, न भवति। दन्तह्य समानरूपमेव। मैं आपको है ना बहुत सारे धातुओं के कर्तरी और कर्मणि ऐसे यंग जो रूप है उसका कंपैरिजन मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजती हूँ, आप अस्तु। कंपेयर कर दीजिए। या फिर मैं अभी आपको सबको बता सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे स्क्रीन शेयर करनी आती है कि नहीं? जस्ट लेट मी नो नो नो, ट्राई वंस। आप सबको सिखाती हूँ इसी द्वारा मैं कि कैसे देखना है और क्या करना है। जस्ट अ मिनट, लेट मी ट्राई वंस। आपको स्क्रीन दिखाई देती है? आपकी स्क्रीन स्क्रीन नहीं ना? हाँ, एक क्षण, आई विल शेयर द स्क्रीन। अभी अभी दिख रहा है। दिखाई दे रहा है? हाँ क्या जी। दिखाई दे रहा है आपको? अथ पाणिनीय धातु पाठः। यह अष्टाध्यायी.com है। ओके, तो अभी हम कोई आत्मनेपद का या एक परस्मैपद का, ऐसे दोनों भी एक एक देखते हैं। ओके, मैंने भू धातु खोल लिया है, उसमें यहाँ पर यंगंत कर्तरी है ना, और यहाँ पे है क्रुदंत। क्रुदंत में देखिए आप यहाँ पर सभी प्रत्यय है, आप यहाँ जाकर देख सकते हैं, एक 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 देख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा सकती हूँ, इधर गया, निजंत कर्तरी, यंगंत कर्तरी। देखिए यहाँ क्या हुआ है, रूप अलग है। ओके, लेकिन यंगी क्रुदंते क्या लिखा है? यंग में क्रुदंत। ठीक है, अभी हमारी चर्चा किसके ऊपर चल रही है? शानच बोभूयमान। ओके, है ना? अभी हम यंगी क्रुदंत, लेकिन कर्मणि में देखना है, लेकिन कर्मणि तो यहाँ हो ही नहीं सकता है, यंगी कर्मणि ऐसा नहीं है, मतलब अभी तक नहीं आया है। तो हम क्या कर सकते हैं? यंगंत यंगी कर्मणि भाव, यदि दः धातोः उदाहरणमस्ति। अस्तु, दः इति स्वीकुर्मः। एकक्षणं, दः पश्य, यङि कृदन्त अस्ति खलु, शान्स् दन्दय्यमान। ओके, अभी यङन्त भावकर्मणः, ठीक है, यङन्त कर्तरी क्या है? दन्दय्यते। सो दन्दय्य आत्मने है, मान नहीं लगेगा। ठीक है, अभी यङन्त कर्मणि देखिए, भावकर्मण दन्दय्यते। समझ में आ रहा है आपको? सामान्यतया यत् पठ्यते इति तत्र यक् इति भवति इति। हाँ, तत् तादृशम् अत्र नास्ति।
तदेव from the very Ah. first day I am telling you कि वो Yes, यहाँ yes, yes. ऐसा नहीं है Always यहाँ सर्वदा य इति शब्दः श्रूयते इति। लेकिन वो यदि कर्तरि आत्मनेपद ही क्यों हो रहा है यह मेरे दिमाग में चल रहा था, इसलिए मैंने उस दिन कुछ भी आपको उत्तर नहीं दिया। मैं देखूंगी ऐसा ही कहा है मैंने। लेकिन हाँ जब जी। मैंने वो क्यों हुआ है इसका उत्तर मुझे प्राप्त हुआ, उसी समय मैंने आप सबको बता रही हूँ आप। ओके, तो ये धन्यवाद। आपको ध्यान में रखना है कि यह कैसे ढूंढना है, क्या करना है। अभी अब समझो आपको नॉर्मल दह धातु के क्या रूप है, दहती। मैं उस दिन भी बोल रही थी कि दह धातु परस्मैपदी है, दहते आत्मनेपदी है, ऐसा मैं बोल रही थी, क्षम्यतां। लेकिन दहती परस्मय है, ये भी हमें पता चलता है कि भुआदि गणीय है, परस्मैपदी है, सकर्मक है, अनिट है, इट है। ये तो बातें अभी हमारे मतलब व्याकरण की कक्षा में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमें धीरे धीरे ये बातें पता चल सकती है कि क्या कैसे ढूंढना है, क्या करना है। तो ये साइट जो है आप फॉलो कर सकते हैं। जी। बहुत बार उसमें कुछ गलतियां भी है, लेकिन मतलब 100% परफेक्शन नहीं होगा, लेकिन 80% तो है। मतलब हाँ ऐसे जी। सामान्य रूपों में कहाँ भी गलती नहीं है उनकी। तद् यङ् इत्युक्ते रिपीटेड् इति भवति अर्थः। जी, दो अर्थ पुनः होते पुनः हैं उसके। एक तो फिर से एक ही बात फिर से वही करना। दूसरा होता है अतिशय, मतलब बहुत ज्यादा करना। और जब गतिवाचक कोई भी धातु होता है तो उसमें पुनः पुनः करना ऐसा अर्थ न होकर कुटिलता से जाना, ऐसा उसका अर्थ हो जाता है। अवगतम्। तो ये 3 बातें हमें ध्यान रखनी है। तीव्रता इति भवति खलु, एक्स्ट्रीम्। एक्सट्रीमिस्ट। थैंक यू सो मच। ओके, सो जो भी आपके प्रश्न है उसका सबका मतलब जिसके भी प्रश्न थे उन सबका मैंने आंसर देने का पूरा प्रयास किया है। और अभी भी किसी को कुछ प्रश्न है तो मैं बता सकती हूँ, मेरी जितनी प्रज्ञा है उस हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद। शैलाश्री बोलिए। Ma'am, actually, I wanted to talk about that story, ma'am, not grammar. ओके, अस्तु, वदतु भगिनि। Actually, that wife of Senapati, wasn't it her fault? First, she was she was rejected because the king did not know. He thought whatever the Brahmins said, it was he believed them and he rejected her. And this lady must have liked the king. That is why she showed herself, which was not necessary because she was already married to somebody else. And why would she show herself to the king when it was unnecessary? Everything started from there only. And now the thing is like, who is the better person, Senapati or the king? And Senapati did his job by offering his wife to the temple so that the king could accept her. It was not wrong. But wasn't it her fault? Like, she's a collection, and whatever he did by offering her to the temple was right. Okay. And the king. It's your view. You are thinking like that. Yes. बट मुझे जब आप बात कर रही तो ऐसे लगा कि हर एक का किसी के प्रति कर्तव्य बहुत अच्छा है, लेकिन किसी दूसरे के प्रति कर्तव्य में उनका थोड़ा 19-20 हो ही गया है। मतलब राजा के प्रति अच्छा कर्तव्य करते वक्त वो अपने पत्नी के प्रति कर्तव्य भूल गया है। No, he's not, because she herself did that. She herself, whatever she would have had, she still had that thing, the king had rejected her. So I mean, she had that in mind. So it was her own doing. Yeah, it is her fault that I understand. That's totally right. And that's all, ma'am. Only that I wanted to tell. Oh, धन्यवाद। Thank you. Thank you. किशोर जी बोलिए। My question is two. One is the Nidade. How does the Nidade word is getting formed?
That नी उपसर्गः अस्ति दा yeah, धातु da अस्ति dhatu, and उसका then लिट् लकार है lit lakar per in the Atmanevadi, because हाँ ni dade, I thought it was ni dade. नहीं दधे धा होता है उसका Okay, ni dade, is it becoming Atmanevadi? इज इट बिकमिंग दा धातु तो उभयपदी है ना Oh, Dadhat, okay, there are three of them. One of them in the according to the हाँ जो जुहत्यादि गणीय धातु है दा वो उभयपदी है oh, okay. So because I was checking that Ashtadhyayi couldn't find the dade, that's why I was asking. धा धा इति धातुः अस्ति महोदय दा इति Not da, नास्ति ha. धा धा That- धा that- इति धातुः अस्ति Okay, that and what does it mean? धा means to wear, to obey, to bear, to support, to nourish, to protect. Okay. The other question I have that when you look at it, it said that he kills the Hemanta Rupa Hasti and then it went to the Basanta. Actually, Basanta comes after Shishira Ritu. हाँ लेकिन मतलब उन्हें सिर्फ यह बताना है कि किन मतलब शिशिर के बारे में उन्होंने नहीं बोला है लेकिन हेमंत के बाद थोड़े दिनों के बाद वसंत ऋतु आ गया है ऐसा ही उन्हें कहना है बीच में शिशिर ऋतु आता है उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं लेकिन शरदाभ्रजल ऐसा कुछ तो था ना अभ्रचल मतलब शरद ऋतु के जैसे मेघ की गति चंचल होती है ऐसा भी कुछ आता है इसमें से मुझे याद आ रहा है तो शायद उसका ही थोड़ा कुछ तो उन्होंने ये किया हुआ है ऐसे मुझे लगता है और फिर से एक बार देखना चाहिए उन स्लाइड्स को तो पता चलेगा अभी तो मुझे लगता है फिर से एक बार उन स्लाइड को आप देख लीजिए लेकिन व्हाट यू आर सेइंग इज राइट बीच में और एक ऋतु आ जाता है लेकिन उन्होंने ऐसे एक फॉर्मेट दिया है बस और कुछ कल्पना है वो कवि कल्पना है Okay. So that is all. The dha dhatu, I'll look into that. Okay. Namaste, धा ma'am. धातु हाँ Namaste. Ma'am, there were two things. One is about the story. I do not know. मेरा opinion ऐसा है कि राजा अगर उसको खुद को वो लड़की किसी को बोला कि भी ये कुलक्षणा है तो वो क्यों ये चाहेगा कि भी मेरा सेनापति से like you give it to the सेनापति so that नहीं was वो one thing. राजा के लिए कुलक्षणा हो सकती है अच्छा लेकिन वो सेनापति के लिए शायद सुलक्षणा हो अच्छा, सकती है जैसे okay, मैच okay, मेकर्स में किसी के लिए वो अच्छी नहीं है लेकिन और किसी के लिए अच्छी हो सकती है okay, okay. ऐसा That is भी one है ना thing. हाँ नो आई डू एक्सेप्ट दैट एंड सेकेंडली मैम दिस अष्टाध्यायी जो वेबसाइट है मतलब जो ये मेरे जहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं अबाउट द ग्रामर देयर इन आई फाइंड वन प्रॉब्लम जब भी पर्टिकुलरली हम लोग उपसर्ग वाला धातु यूज करते नहीं हैं उसमें नहीं होता है वो हाँ रूप नहीं है वहां पर हाँ तो उसमें जब भी हमारे को कृदंत यूज देखने हैं तो उसमें आता ही नहीं है काफी जगह पे मतलब यू डू नॉट गेट दी इम्पॉसिबल है ना देखिए कितने उपसर्ग है 22 तो धातु है 2000 ओके और तो मतलब फिर उसके उपसर्ग लिए क्या करना लगाने के चाहिए बाद उपसर्ग वाला धातु के लिए फिर हमें क्या करना चाहिए अगर हमें उसका कंफर्म करने का है तो आपको टेबल देखना है या अर्थ देखना है अर्थ देखना है तो उसमें उपसर्गार्थ चंद्रिका है लेकिन टेबल अच्छा तो हमें कुछ धीरे धीरे फॉर्म करना आ ओके जाएगा ओके ओके फाइन फाइन थैंक यू शैलाश्री आपको और कुछ बात करनी है No, ma'am. No. ओके अस्तु तर्हि बिफोर स्टार्टिंग द न्यू स्टोरी इन द नेक्स्ट क्लास आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर अपना अगला क्लास जो है वो मंगलवार को नहीं है हर एक 31 के लिए शायद छुट्टी लेना चाहेगा तो मैंने वो क्लास 30th के दिन शिफ्ट कर दिया है मतलब सोमवार के दिन है क्लास और उसके बाद गुरुवार का क्लास जो है वो 2 जनवरी को न्यू ईयर में आता है
लेकिन उस दिन कुछ मेरी मतलब मैं किसी जगह जा रही हूँ तो क्लास नहीं ले सकती हूँ। तो नेक्स्ट वीक ओनली 1 क्लास ऑन मंडे, दैट यू शुड रिमेम्बर। एंड उसके बाद फिर हमारा नॉर्मल जो रूटीन है मंगलवार गुरुवार 7:30 to 8:30, दैट वी विल फॉलो। सो अभी प्रार्थना कहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवादाः। धन्यवादाः मैम। धन्यवादः। धन्यवादः।